बढ़ते आगे बात करेंगे राम दरबार में सीएम साय। सीएम विष्णुदेव साय अयोध्या रवाना हो चुके हैं। मंत्रिमंडल के साथ सीएम साय रवाना हुए हैं। बता दें कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट, यानी कि सभी मंत्री भी पहुंचे हुए हैं अयोध्या। चार्टर प्लेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। शिवरी की बेर, विष्णु भोग चावल, कोसा वस्त्र लेकर रवाना हुए। भेंट किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा और साथ ही अनरसा और सीताफल सहित अन्य सामग्री भी भेंट की जाएगी। तो सीएम साय अपनी पूरी टीम के साथ रवाना हुए हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं जब एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट के अंदर इस चार्टर प्लेन से रवाना हुए। सभी मंत्री बैठे नजर आए, दोनों ही डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री और सभी मंत्री स्पेशल विमान से रवाना हुए हैं अयोध्या के लिए। बस कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और काफी कुछ भेंट स्वरूप लेकर जाया जा रहा है। शिवरी के बेर, विष्णु भोग चावल को सवस्त्र, अनरसा और सीताफल सहित कई सामग्री जो कि भेंट की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं अयोध्या से। तो अशोक, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कितने देर में अभी पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी टीम? देखिए, दरअसल इस वक्त मैं अयोध्या में ही मौजूद हूं और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद वो उनका जो चार्टर्ड प्लेन है वो अपने तमाम सारे सहयोगियों के साथ यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है अयोध्या में, वहां पर उतरेंगे और उसके बाद सीधे वहां से होटल पंचशील जाएंगे, जहां पर थोड़ी देर के लिए उनका समय रिजर्व रखा गया है। और दोपहर में तकरीबन 12:20 पर वो मीडिया से बातचीत भी करने वाले हैं, यानी कि उनका अयोध्या दौरा क्यों आया है, वो क्यों अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ का अयोध्या से क्या संबंध, ऐसे तमाम सारे विषयों पर अब जो विष्णुदेव साय हैं वो अपनी बात रखने वाले हैं। उसके ठीक बाद वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे। उनकी कैबिनेट के साथ वहां पर दर्शन पूजन होगा। तमाम सारी भेंट वो छत्तीसगढ़ से ले आ रहे हैं अयोध्या में रामलला के लिए और एक विधिवत पूजन का कार्यक्रम उनका अयोध्या में रामलला के मंदिर में रखा गया है। तकरीबन 45 मिनट तक वो अयोध्या में रामलला के मंदिर में रहेंगे। वहां पर जो मुख्य पुजारी हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी है और उसके ठीक बाद वो अयोध्या में रामलला के मंदिर के ठीक बगल में जो हनुमानगढ़ी है, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या का, वहां पर भी उनके दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। वहां पर भी साधु संतों से उनकी मुलाकात होनी है दर्शन पूजन के बाद। और उसके ठीक बाद वो जो अयोध्या में राम की पैड़ी है, सरयू घाट है, वहां पर भी भ्रमण करेंगे। वहां पर भी वो मां सरयू की का पूजन करेंगे और तमाम सारे जो वहां पर जो मंदिर है सरयू घाट के आसपास, वहां पर भी उनका जायजा ले सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और उसके ठीक बाद वो वापस होटल पंचशील जाएंगे और उसके बाद वहां से वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो ये एक विस्तृत कार्यक्रम है आज विष्णुदेव साय का, यानी कि सुबह 11:10 से लेकर के और शाम 5 बजे तक का पूरा उनका मिनट टू मिनट जो शेड्यूल कार्यक्रम उनके मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है, उसी के तहत वो फिलहाल अयोध्या आने वाले हैं और पूरा दिन यहाँ पर वो दर्शन पूजन करने वाले हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा अशोक, कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री, कोई गणमान्य क्या उनके साथ मौजूद रह सकता है? क्या ऐसी भी कोई जानकारी है? अशोक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल दोहरा दीजिए, मुझे सुन पा रहे हैं अशोक? अशोक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अपना जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सवाल दोहरा दीजिए। ये जानना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें रिसीव करने कौन पहुंचेगा? और साथ ही ये भी, क्या उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री, क्या उनके साथ कोई मौजूद रह सकता है कि इस दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान?
देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का जब कहीं भी आगमन होता है तो उसकी रिसीविंग के लिए प्रोटोकॉल के माध्यम से चाहे उस जिले का जो जिलाधिकारी है वो मौजूद रहता ही रहता है, और इसके अलावा जो तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई प्रतिनिधि आज उनको यहाँ पर रिसीव करेगा और उसके बाद उनके भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वो भी अब उनके साथ मौजूद रहेगा। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य में जाता है तो प्रोटोकॉल के तहत ही उनका स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, उनको रिसीव भी किया जाता है और उनके बाद उनको सी ऑफ भी किया जाता है। तो इसी तरह की परंपरा रही है फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी भी। इसके पहले भी जो तमाम सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी तमाम सारे मंत्रियों के साथ यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आए थे, उसमें भी इसी तरह की परंपरा देखने को मिली है। और सबसे खास बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही तमाम सारे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, ऐसे तमाम सारे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। पार्टी की तरफ से एक विस्तृत कार्य योजना और एक गाइडलाइन तैयार की गई थी कि मंदिर बनने के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर बीजेपी की सरकार है अपने मंत्रियों के साथ दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे, और उसी के तहत आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। चलिए ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी सुनते हैं। मंडल के साथ अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, और वहां पर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। शिवरी नारायण के बेर और बाकी जा रहे हैं। हाँ, बेर तो फेमस है। भगवान राम अपने वनवास काल में माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आज प्रसाद के रूप में सबरी के बेर भी ले जा रहे हैं, वहाँ का जल भी ले जा रहे हैं, महुआ का फल भी ले जा रहे हैं। सर, ये बारिश नहीं हो रही तो क्या अच्छी बारिश है? अब छत्तीसगढ़ की खुशहाली जब बोल रही तो सब चीज़ उसमें आ जाता है। दर्शन करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल जा रहा है और सब हम जा रहे हैं। रामलला के दरबार में तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ के करोड़ों जनता के हित के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, सुख और शांति के लिए, अच्छी वर्षा हो, किसानों का थाली भरा रहे, खेत में पानी हो, हर हाथ को काम भी मिले, इसके लिए भी हम सब प्रभु के दरबार में जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा मंत्रिमंडल आज अयोध्या जा रहे हैं। वहां जाकर के भगवान राम का दर्शन करेंगे और भगवान राम से आशीर्वाद लेकर के वापस आएंगे। के दर्शन को जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सुख शांति और समृद्धि की कामना करेंगे और भगवान रामलला के दर्शन करके हम सब वापस आएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल और अन्य सभी जो जा रहे हैं साथ में, और ये अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशहाली समृद्धशाली हो छत्तीसगढ़ हमारा, सभी सुखी हों, स्वस्थ रहें सभी, और दिन दूनी रात चौगुनी और विकास की गति को, तेज गति को पकड़े। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और सभी देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, समूचे क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो सके। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव जी के साथ में पूरा मंत्रिमंडल के सदस्य भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और भगवान से हम लोग निवेदन प्रार्थना करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ वासी सुख समृद्धि के साथ रहे, सबके घर परिवार आगे बढ़े। आज बहुत ही मन में उत्साह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे प्रभु श्री राम के दर्शन करने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से हम लोग पूरा मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरे वेशभूषा में, इसी वेशभूषा में भगवान श्री राम हमारे यहाँ वनवास के सबसे ज़्यादा लंबा समय उन्होंने बिताया। उनकी जननी ये छत्तीसगढ़ की धरती माँ कौशल्या की धरती है, और आज बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और सभी मंत्रीगण जा रहे हैं।